भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अवधेश उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता हैं और अंश वत्स कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। धनंजय सिंह साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सबसे पहले धनंजय जी, मैं आपकी तरफ ही रुख कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने बयान होते हैं, अपना अपना पक्ष होता है, अपने अपने ओपिनियन होते हैं, अपनी बात को सही ठहराने का तरीका होता है। लेकिन एज ए साइबर एक्सपर्ट सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आम लोगों को आप एक आम भाषा, मैंगो मैन की भाषा में समझाने की कोशिश करें कि है क्या ये संचार साथी ऐप, क्या से वाकई में निजता का हनन होगा, जासूसी की जा सकती है, या वाकई में साइबर फ्रॉड रोके जा सकते हैं? तो संचार में आने वाली जो समस्याएं हैं उसकी मदद के लिए ऐप बनाया गया है। जैसे कि अगर आपने कोई हैंडसेट खरीदा, वो हैंडसेट ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है या रिपेयर्ड है, उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी इसके माध्यम से। यही नहीं कि आपके नाम से चल रहे कितने सिम मार्केट में हैं, किस किस नेटवर्क पे हैं, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ सिम जो ब्लॉक हो जाते हैं उनको हम फेंक देते हैं, उसका दुरुपयोग दूसरे लोग कर लेते हैं, दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी जानकारी आपको नहीं हो पाती, लेकिन संचार साथी ऐप के माध्यम से आप उसकी जानकारी ले पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, मैं कहूँगा इसको सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। यही नहीं, अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो अक्सर उसकी रिपोर्ट करने के लिए आपको थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इमीडिएट आप इसके माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो सकें उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे जहां से ये फ्रॉड हो रहा है, उस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। यही नहीं, कई बार इंटरनेशनल कॉल आती हैं अन्य माध्यम से, मोबाइल की कॉल नहीं होती, जो वेबसाइट के माध्यम से जो कॉल आती हैं, उन कॉल्स को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। यदि आपका फ़ोन खो गया है, उसका कोई दुरुपयोग ना हो, चलते हुआ फ़ोन है, उसको हो सकता है कोई उठा करके किसी को कोई थ्रेटनिंग दे सकता है, तो इमीडिएट आप इस ऐप के माध्यम से उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ हैं, मुझे लगता है इसका नाम ही जैसे कि साथी है, तो ये काफ़ी हद तक मददगार ही होगा एक एंड यूज़र के लिए। ठीक है, तो ये साइबर एक्सपर्ट की राय थी। अंश वत्स कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंश, आपने सुना होगा धनंजय जी को, वो तो कह रहे हैं ये संचार साथी नाम ही नहीं है, ये तो लोगों का साथी बन सकता है, और आप इसे लोगों का दुश्मन बता रहे हैं कि जासूसी हो जाएगी, लोगों की निजता का हनन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो है वो पहले 100 से ज्यादा विपक्षी नेताओं की, केंद्रीय मंत्रियों की, पत्रकारों की, न्यायाधीशों की जासूसी करने के बाद पेगासस के माध्यम से, फिर उसके बाद ट्विटर में डेटा को एक्सेस करने के लिए अपने एजेंट बिठाने के बाद अब सरकार एक नया जो है एक परिभाषा लेकर आई है जासूसी का, जिसका नाम है ये संचार साथी। इसे वो प्रत्येक नागरिक की जो है यहाँ पे जासूसी करना चाहती है। मैं पहली बात तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये मोदी सरकार की जासूसी से इतनी ज्यादा ऑब्सेशन इनका है क्या? यहाँ पे जो है वो कभी आतंकवादियों की जासूसी नहीं करेंगे, तभी जो है पूरी पुलवामा, पहलगाम, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट हो जाता है, वो जासूसी नहीं करेंगे कि कैसे जो है आज अपराधियों की, कि भैया आज अपराधियों का बोलबाला हो रहा है, चाहे वो बात बिहार की कली उत्तर प्रदेश की, लेकिन वो प्रत्येक नागरिकों की, विपक्षी नेताओं की वो जासूसी करना चाहते हैं। तो उनकी जासूसी का जो ये दोहरा मापदंड है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे बात हुआ मोबाइल कंट्रोल की, भी आपको जानना चाहिए। आपने एक सवाल भी पूछा था अपने दर्शकों से, तो उसके माध्यम से, तो जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला था कल, उसमें जो उनका एक फीचर उन्होंने लिखा था, उसमें एक चक्षु फीचर है, उसमें वो क्लियरली डिफाइन करता है कि आप जो ये ऐप है उसके वो जो है आपकी कॉल्स को सुन सकता है, आपके एसएमएस को जो है वो मतलब उसको सुन सकता है, उसको असेस कर सकता है, आपकी आइडेंटिटी को वो एक्सेस कर सकता है, आपकी फोटो वीडियोस ले सकता है। तो ये सरकार जासूसी क्यों करना चाहती है? और ये जो सरकार का जो ये यूटर्न सरकार चल रही है ना, ठीक है अंश, आप ये सवाल उठा रहे हैं, हमने देखा है विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, लेकिन कोई वैलिड अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा, अभी ये ऐप ढंग से लोगों ने डाउनलोड भी नहीं की है, इसको लेकर काम भी नहीं किया है, और आपने इसको लेकर आरोप लगा दिया कि भाई ये जासूसी कर रही है, जब तक आप कोई प्रूफ नहीं देंगे कि इसके जरिए ये जासूसी हुई, ये प्रूफ हुआ, तब तक इसे हम गलत कैसे माने? नहीं रवि जी, मुझे आप एक चीज बताइए। पहली बात, सरकार ने कल अपने नोटिफिकेशन निकाला, सरकार ने कल नोटिफिकेशन निकाल के ये मैंडेट किया सभी डिवाइसों को कि एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, आपने वो उनको बाध्य किया। जब वो जनता ने अपना जो है विरोध दर्ज करवाया, तो आज सरकार ने यूटर्न ले लिया और कहा कि आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं।
पहला वत्स पॉइंट साहब, लेकिन दूसरी वत्स साहब, लेकिन वंश साहब, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी सामने आ गया है। आपको डिलीट मारनी है, डिलीट तो मार वही तो दीजिए। मैंने कहा ना, यूटर्न लिया, यूटर्न लिया, सरकार ने यूटर्न लिया। आज आप उनका एक और आप जो वो देखिए, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, ये पीआईबी का नोटिफिकेशन है, और इस पीआईबी के नोटिफिकेशन में उन्होंने जो की सर्विसेज लिखे हैं उसमें चक्षु फीचर उन्होंने लिखा हुआ है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो है ऐप, ये लोगों के जो है फोन कॉल्स को सुन सकता है, उनके एसएमएस को एक्सेस कर सकता है, और ये जो फीचर है, इसी फीचर को अगर आप पूरा अंदर से जाके इसको जो उन्होंने लिखे हुए की फीचर्स उसमें आपके, उसमें ठीक है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मैं कि जवाब आपके लेता हूं, पूरे फोन का एक्सेस कर सकता है। मैं जवाब ये लेता हूं। सरकार अवधेश जासूसी जी, पे इतना ज्यादा क्यों जो है लगी हुई है, अवधेश जी, ये समझ में नहीं आता है। अवधेश जी, आप सरकार की तरफ से हमेशा देखा गया है कि फैसला लिया जाता है और सीधा थोप दिया जाता है, ना कोई बहस, ना कोई जानकारी। डाउट तो लोगों के मन में आएगा ना कि ये संचार साथी ऐप है क्या, इसमें क्या क्या हम सरकार तक हमारी जानकारी पहुंच रही है, क्या नहीं पहुंच रही है। एक सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया, कितनी तारीख से हर फोन में डाउनलोड होगा, इसको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये आधी अधूरी तैयारी के साथ आप आते हैं, इसलिए भ्रम पैदा होता है, या विपक्ष जबरदस्ती इसे एक मुद्दा बना रहा है? देखिए रवि जी, भारत सरकार द्वारा जो भारत में प्रयोग किए जाते हैं मोबाइल फोन, उन सभी फोन में संचार साथी इंस्टॉल करना भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए एक सराहनीय कदम है। और ये जो संचार साथी है, जिस तरह से आप भी देखते होंगे, आपके सामने भी ऐसे केस आते होंगे कि किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, किसी तरह से यौन शोषण किया जा रहा है, किसी तरह से कोई धोखाधड़ी की जा रही है, किसी का मोबाइल नंबर जो है वो कहीं और यूज हो रहा है, तो IMEI जो नंबर होता है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये देखते हुए संचार साथी को लाया गया है, जिससे कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है वो बनी रहे, उसमें मजबूती बनी रहे, हर भारतीय को सुरक्षा मिल सके। लेकिन दर्द किसके होना चाहिए? इसका दर्द उसको होना चाहिए जो ये काम करता है, जो धोखाधड़ी करता है, जो 420 करता है। लेकिन दर्द किसके हो रहा है? विपक्ष से हो रहा है। अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है इससे? आप क्या धोखाधड़ी करते हैं? आप क्या किसी साथ यौन शोषण वीडियो वायरल करवाते हैं? क्या करते हैं आप? भाई, आपको डर तो जब ही होना चाहिए ना रवि जी। लेकिन अवधेश जी, लेकिन अवधेश जी, यहाँ दर्द की बात नहीं है, बात दर्द की नहीं है, बात यह है कि ये देश के हर एक नागरिक के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड होगी, हर एक नागरिक से ये निजी जानकारी ली जाएगी। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? आपको अगर कोई भी पॉलिसी लागू करनी है, कोई भी ऐप डाउनलोड जो देश के हर मोबाइल में होगी, देश के हर नागरिक के मोबाइल फोन में होगी, आपको पहले यह स्पष्ट करना चाहिए ना कि आपकी कौन सी जानकारी जाएगी, आपकी कौन सी जानकारी मिलेगी, कौन सी जानकारी डिलीट होगी, नहीं होगी, सरकार तक पहुंचेगी। मतलब अभी इसमें बहुत सारा इफ एंड बट है ना। मैं बता दे रहा हूं, जो जानकारी है मैं बता रहा हूं रवि जी, पूरी गाइडलाइन जारी की गई है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि सलाह मशवरा करना चाहिए, ये जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, कांग्रेस है और भी सहयोगी दल हैं इनके, ये क्या किसी बेसिक कानून में साथ आए हैं? क्या जो ट्रिपल तलाक हटाया गया था उसमें इन्होंने साथ दिया था? 370 हटाई गई थी उसमें साथ दिया था? जीएसटी आई थी उसमें साथ दिया था कांग्रेस ने? ये साथ किसका देते हैं? ये साथ इसका देते हैं जो देश के विरोध में काम किया जाता है। देश हित के कार्य में कभी भी कांग्रेस ने, इनके सहयोगी दल ने कभी साथ नहीं दिया। कभी इन्होंने जीएसटी का विरोध किया, कभी ट्रिपल तलाक का विरोध किया, कभी 370 का विरोध किया, कभी राम मंदिर का विरोध किया, हर उस काम का विरोध किया जो देश हित में लाया गया। आज ये देश हित के लिए लाया जा रहा है संचार साथी ऐप, जो कहीं ना कहीं हर भारतीय को सुरक्षा देने का काम करेगा। कहीं ना कहीं जो अपराध होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, जो कहीं ना कहीं मोबाइल चोरी होते हैं, मेरा भी एक बार हुआ था, मुझे पता है उसका कितना दुख होता है जब फोन चोरी होता है, किसी का नहीं मिल पाता। उसको देखते हुए ये ऐप लाया गया है। अभी मेरे भाई कह रहे थे, हमें जो बच्ची बैठे कांग्रेस की, क्या इतने आतंकी हमले हो रहे हैं? भाई, जो आतंकी हमले हो रहे हैं उनका नहीं, लेकिन अवधेश जी, अभी अंश भी कह रहे थे, क्या सरकार इसमें थोड़ा सा बैकफुट पे आई? क्योंकि पहले ये आदेश आया था कि भाई ये इंस्टॉल करना जरूरी होगा और इसे डिलीट भी नहीं मार सकते। अब केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हाँ, आप इसे अपनी मर्जी से एक्टिवेट करें या फिर आप जब मर्जी से डिलीट मार दें। तो ये थोड़ा सा क्या बैकफुट पे आई है क्या सरकार? या भी अब पूरी तरह से स्पष्ट सरकार भी नहीं है कि इसको हमें इंस्टॉल करना है, नहीं करना है, डिलीट करने की जो पूरा अधिकार है वो एक यूजर्स को देना है या सरकार के पास रहेगा? नहीं, देखिए, जो भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं उसकी जो आजादी होती है वो हमारे पास ही होती है। हम चाहे उसे इंस्टॉल करें या फिर अनइंस्टॉल कर दें उसकी, ठीक है। ये कल गलत तरीके से बात कर रहे हैं जो विपक्षी दल के नेता हैं। ये ऐप केवल सुरक्षा के
नजरों से लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है फोन में। इसे आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि बताया भी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जब चाहे जब आप अनइंस्टॉल कर दो, जब चाहे आप इंस्टॉल कर दो। लेकिन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आप की ही सुरक्षा ये ऐप करेगा, किसी और की सुरक्षा नहीं करेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है। अंश जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, फिर मुझे धनंजय जी के पास जाना है। रवि जी जी सर। देखिए, सच्चाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, वो कभी भी किसी भी प्रकार से ना ही जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे चर्चा करके कोई भी कदम उठाती है, ना ही कभी किसी और को लूप में लेती है, ना ही विपक्ष को, ना ही संसद को। और इसी वजह से ये बार बार यूटर्न हर एक मुद्दे पर लेते हैं। आज आपने इस मुद्दे पे ही, ये इकलौता मुद्दा नहीं है, किसान बिल लेकर आए बिना किसी चर्चा के, बाद में वापस लेना पड़ा। अग्निवीर पे थोप दिया जबरन, बाद में क्या हुआ कि भैया अब हम सोच रहे हैं कि भैया 75% तक। तो हर एक मुद्दे पे ही यूटर्न लेते हैं। आज यहाँ पे सच्चाई क्या है कि आप लोग सहायता देती है, किसका साथ देती है? कांग्रेस पार्टी हमेशा उसको साथ देती है जो देश विरोधी के ताकतों को साथ देती है। अरे नहीं भैया, आप देश विरोधी की बात मत करिए। जिन्ना की मजाक पे फूल आप चढ़ाकर आते हैं, उनको सेकुलर आप बोलकर आते हैं, और यहाँ पे आप हमें द्रोही बता रहे हैं। अरे ठीक है, भैया, वन बाय वन। लेकिन अंश सवाल तो ये है ना कि इस देश में साइबर